पता है सेक्स के बारे में कुछ भी सर्च करो तो 3 चीजें आती है। एम आई डूइंग इट राइट, ये नॉर्मल है क्या, एंड साइज ठीक है क्या। दुनिया में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, टीवी का साइज बड़ा हो गया, फोन का साइज बड़ा हो गया, कॉफी कप का साइज बड़ा हो गया, और somehow यही लॉजिक हमने अपने जेनिटल्स और ब्रेस्ट पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो आज समझते हैं, डज पीनस साइज, ब्रेस्ट साइज, बट साइज मैटर। अगर एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पॉज, क्योंकि जो टर्म्स हम यहाँ यूज करेंगे वो आपको पता होनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर किसी के पास बहुत बड़ा पैन है लेकिन कुकिंग ही नहीं आती तो क्या खाना बनाएगा वो? और अगर बहुत छोटा पैन है लेकिन टेक्निक है, स्किल है, बहुत सारे मसाले हैं तो अमेजिंग खाना, राइट? इट्स द सेम। ग्लोबल स्टडीज कहती हैं कि एवरेज पीनस साइज 5 से 5.5 इंच होता है, और साइंस ये भी कहती है कि वजाइना के फर्स्ट 3 से 4 इंच में ही सेंसेशन होती है। यानी कि अगर इरेक्ट पीनस 3 इंच का भी है तो इनफ है। प्लेजर साइज पे डिपेंड नहीं करता, प्लेजर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन, कनेक्शन, स्किल पे। यानी इक्विपमेंट क्या है उस पर नहीं, इक्विपमेंट का यूज क्या है उस पर। तो अगर साइज नहीं मैटर करता तो इतने सारे मेन वरीड क्यों है साइज को लेकर? क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ा मतलब मोर मैस्कुलिन। अरे यार, पता नहीं क्यों सेंचुरी से मैस्कुलिनिटी मेजर करने के लिए हमने बड़ी स्ट्रेंज मेजरमेंट्स यूज किए। हाइट कितनी है, मसल कितनी है, बियर्ड थिकनेस कितनी है, और अपेरेंटली पीनस साइज कितना है। पर मैस्कुलिनिटी कोई हार्डवेयर कंपटीशन है ही नहीं, वो बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो एक बिहेवियर है। मैस्कुलिनिटी का मेजरमेंट होता है कि कोई कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना केयरिंग है, कम्युनिकेशन कैसा है, इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो अगर ये सब क्वालिटीज है तो बंदा ज्यादा मैस्कुलिन है, कम नहीं। तो साइज पे तो फोकस ही गलत है। फोकस होना चाहिए कनेक्शन पर, पार्टनर की नीड पर। अगर साइज इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आइडिया आया कहां से? पॉर्न से। क्योंकि हमें तो सेक्स एड मिली नहीं स्कूल में, तो हमारा सेक्स एजुकेशन कहां से आया? पॉर्न से। ये वैसा ही है जैसे धूम मूवी देखकर बाइक चलाना सीखना। अरे पॉर्न रियल नहीं है यार, एग्जैजरेटेड है। लाइट्स होती है, कैमरास, एंगल्स, इनफैक्ट कई बार ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए पॉर्न में उन्हीं एक्टर्स को हायर किया जाता है जिनका साइज बड़ा हो। तो प्लीज डोंट बिलीव दैट। और सिर्फ पीनस साइज नहीं, लोग ब्रेस्ट साइज से भी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। उन्हें लगता है बिगर मतलब मोर अट्रैक्टिव। पर बायोलॉजिकली ब्रेस्ट फैट टिश्यू और मिल्क ग्लैंड से बने होते हैं, जिनका साइज जेनेटिक्स और हार्मोन्स की वजह से वेरी करता है। और जो सेंसिटिविटी होती है ब्रेस्ट में, वो भी नर्व एंडिंग्स पे डिपेंड करती है, जो साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। इट डजंट मैटर साइज क्या है। यार सोशल मीडिया और पॉप कल्चर ने ना सबको कन्विंस कर दिया है कि बॉडी का एक परफेक्ट मेजरमेंट होता है। लेकिन हिस्ट्री देखो, ब्यूटी स्टैंडर्ड हर 10 से 15 साल में चेंज होता है। 90s में क्या था? स्किनी, और अब क्या है? कर्व्स। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ये मिथ गलत है, ये भी है कि ये लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। सबको लगता है वो इनफ नहीं है, लड़कियों को लगता है उनको अपनी बॉडी अपग्रेड करने की जरूरत है, और जब ये एडल्टहुड में रिलेशनशिप में आते हैं ना तो बहुत सारी एंजाइटी लेके आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। मैं खुद इतने लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उन्हें क्या लगता है? वो अनअट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ एक बॉडी मेजरमेंट। कोरिया और अमेरिका में पीनस एनलार्जमेंट सर्जरी का एक ट्रेंड था, और डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये सर्जरी की कोई जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट सर्जरी के बाद उनका सेक्सुअल फंक्शन इम्पैक्ट हो गया, यानी कि इनसिक्योरिटी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, प्रॉब्लम बढ़ा दी। और सेम चीज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के साथ भी हुई है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी के अकॉर्डिंग हर साल बहुत सारे कॉस्मेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स होते हैं, पर कुछ स्टडीज ने ये पता किया कि जो विमेन ये वाले इम्प्लांट्स कराती हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स हायर होता है। अरे यार, इनसिक्योरिटी कहाँ है? माइंड में। सर्जरी कहाँ हो रही है? बॉडी पे। तो कैसे सॉल्व होगा? साइज डज नॉट मैटर। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, कनेक्शन मैटर करता है, स्किल मैटर करता है। तो प्लीज साइज पे फोकस करना छोड़ो, स्किल पर फोकस करो। इक्विपमेंट पे नहीं, इक्विपमेंट को यूज करने की टेक्निक पे फोकस करो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कौन सी गलतियां हैं जो सुधारने से सेक्स लाइफ इंप्रूव हो सकती है।